सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 13। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनं प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुक्तित्तणं वोच्छं परमभयेशवखण्डिके कर्मकाण्डसमुदाय सहज खण्डित ज्ञानमय जयवन्ते जिनराय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका लिखी है कर्मकांड के ऊपर, जो ढूंढारी भाषा में लिखी थी। उसका यह हिंदी अनुवाद है और हम पृष्ठ संख्या 80 पर आ गए, 80। अभी हमारा विषय जो है, हमने घाती कर्मों के देशघाती और सर्वघाती ऐसे भेद देखे। सर्वघाती प्रकृतियों के नाम याद है? ज्ञानावरण में कौन सी सर्वघाती है? केवल ज्ञानावरण, केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञानावरण। और दर्शनावरण में माधवी? अभी केवल ज्ञानावरण जैसा उसमें क्या है? केवल दर्शनावरण। हाँ, और क्या है? और क्या है उसमें? देख के नहीं बताना। हाँ, पांच निद्रा, पांच निद्रा। मोनी के दर्शन मोनी में कौन कौन सी सर्वघाती है? सलाबेन? हमने दर्शन मोनी की पूछी। मोहनी में दर्शन मोनी के दो ही। हाँ बराबर। अब चारित्र मोनी की बताना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ये 12 है, वो तो सर्वघाती है। अब देशघाती कौन कौन सी है? मोहनीय में, दर्शन मोहनीय में सम्यक प्रकृति, सम्यक दर्शन मोहनीय में सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहनीय में अकेले 9 9 कषाय, 4 संज्वलन और 9 9 कषाय मोहनीय में। अंतराय में सर्वघाती कौन कौन सी है नितिन भाई? मालूम नहीं? वीरेश भाई? कोई नहीं, सभी देशघाती ही है, 500 ही देशघाती है। तो ये हमने घाती कर्मों में सर्वघाती और देशघाती भेद देखे। अब अघाती कर्मों में कौन कौन से भेद हो गए? सर्वघाती देशघाती हो गए कि नहीं हो गए? वो अघाती है, उसमें पुण्य पाप के भेद है। उसको प्रशस्त और अप्रशस्त कहते हैं। प्रशस्त कर्मों में हमने देखे जो अघाती कौन से 4 है, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो वेदनीय में साता है, वो प्रशस्त है, असाता है, वो अप्रशस्त है। आयु में 3 आयु, देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु प्रशस्त है, एक नरकायु अप्रशस्त है। नाम में शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, अभी हम इतना ही देखेंगे। और गोत्र में उच्च गोत्र और नीचे गोत्र। अब नाम कर्म की बहुत सारी है, तो उसको यहाँ हम 80 पृष्ठ पर फिर दोबारा देखते हैं। हमने देखी थी ये जो 42 प्रकृतियां प्रशस्त है। देखो 42 में से तो एक साता वेदनी, एक उच्च गोत्र
और 3 आयु, 5 तो हो गई, बाकी कितनी रहेगी? 37। तो 37 ये नाम कर्म की शुभ प्रकृतियां हैं। अब यहाँ हम देखेंगे साता वेदनीय, तिर्यंच मनुष्य, देवायु, उच्च गोत्र। अभी बाकी जो सब है वो सारी कौन सी है? नाम कर्म की। अब उसमें 2 गति लेना है, मनुष्य और देवगति, और उसके के साथ उसके गत्यानुपूर्वी लेना। तो मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगति देवगत्यानुपूर्वी। हमेशा गति के बाद नंबर किसका होता है? जाति। 5 अलग अलग जाति, एकेंद्रिय, इंद्रिय वगैरह, उसमें से पंचेंद्रिय जाति वो शुभ है, प्रशस्त है, तो पंचेंद्रिय जाति ली। अब शरीर भी 5 है, उसमें से कौन सा प्रशस्त है, कौन सा अप्रशस्त है? 5 ही शरीर नाम कर्म है वो प्रशस्त है। फिर शरीर 5 बंधन, 5 संघात, 3 अंगोपांग, ये सारे प्रशस्त हैं। वर्ण गंध रस स्पर्श की 20 होती, उसमें शुभ में भी 20 लेना, अशुभ में भी 20 डालेंगे। वो रिपीटेड होगी, फिर भी अभी हम यहाँ प्रशस्त गिन रहे हैं। तो शुभ वर्ण गंध रस स्पर्श इसकी 20। संस्थान और सहनन में पहला पहला लेना। पहला संस्थान है समचतुरस्र संस्थान, और पहला सहनन वज्र वृषभ नाराज सहनन। अगुरु लघु परघात उच्छ्वास, इसमें से उपघात को टालकर बाकी 3 यहाँ ले गए प्रशस्त में, उपघात को अप्रशस्त में डालेंगे। आतप उद्योग दोनों ही प्रशस्त है, प्रशस्त विहायु गति। अब जो 4 हमने देखे, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, ये प्रशस्त में, और आगे की 6 जोड़ियों में से पहले पहले नाम लेना। स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस्कीर्ति। उसके बाद निर्माण भी प्रशस्त है और तीर्थंकर भी प्रशस्त है। तो ये 68 प्रकृतियां, 68 क्यों कहे यहाँ पर? क्योंकि वो तो भेद सब हमने देखे थे ना, इसलिए भेद विवक्षा से प्रशस्त पुण्य रूप है, और अभेद विवक्षा से 5 बंधन, 5 संघात, 16 वर्णाधिक घटाने पर 42 प्रकृतियां प्रशस्त हैं। भेद करेंगे तो 68 हो जाएगी, नहीं तो 42 होगी। अब अप्रशस्त प्रकृतियों की हम बात करेंगे, पहले इसको देखेंगे, फिर बाद में कल का जो अपना हिसाब रहेंगे ऐसा ना, वो फिर दोबारा करेंगे। पहले उनके नाम देखेंगे हम गाथा के द्वारा। यहाँ 43 और 44 दोनों ही गाथाएं मिलकर इसकी जो अप्रशस्त प्रकृतियों के नाम बता रहे हैं। घादी निजम साधम निरयाहु निरयतिर्यदुगजादि संठान संहदीनम चदुपणपणगम च वन्न च उवघातमसद्गमनम स्थावरदशयं च अपसत्थाहु बन्धुदयं परिभेदे अडनौदिशयं दुचदुरसी दिदरे असी दिदरे घातीनि नीचमसातं निरयायु निरयतिर्यद्विकं जाति संस्थान संहतानां चतुःपञ्चपञ्चकं च वर्णचतुष्कम् उपघातमसद्गमनं स्थावरदशकं च अप्रशस्ता हि बन्धोदयं प्रतिभेदे 98 द्विचतुरशीतिरितरे। देखो, घाती कर्म सर्व अप्रशस्त ही है। कितने घाती कर्म टोटल? 47। उसमें से प्रशस्त कितने हैं? घाती कर्म में उसमें से कोई भी प्रशस्त नहीं, सारे अप्रशस्त ही है। उनकी 47 प्रकृतियां और नीच गोत्र, असाता वेदनीय, नरकायु, ये तो 3 हो गए। अभी जो बाकी जो बची वो सारे नाम कर्म की। नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। गति में से 2 हमने प्रशस्त देखी, 2 अप्रशस्त, और उसी नाम के गत्यानुपूर्वी भी ले लेना। एकेंद्रियादि 4 जाति, 4 जाति में से एक पंचेंद्रिय जाति प्रशस्त थी,
और ये 4 जातियां अप्रशस्त है। न्यग्रोध परिमंडल आदि 5 संस्थान, 6 संस्थानों में से 1 प्रशस्त है, बाकी 5 अप्रशस्त है। वज्र नाराज आदि 5 सहनन, वज्र ऋषभ नाराज प्रशस्त था, ये 5 ही नीचे के अप्रशस्त है। अशुभ वर्ण गंध रस स्पर्श 20, ये 2 अशुभ वाला लेना, उसमें भी 20, इसमें भी 20 या 4, 20 भेद से और 4 अभेद से। उपघात, ये अग्र लघु वगैरह 4 थे ना, उसमें से एक उपघात इधर लिया। अप्रशस्त विहाय गति। स्थावर, अभी वहां त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक लिया, यहाँ स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण। फिर आगे अस्थिर, अशुभ, दुर्भव, दुस्वर, अनादि और अयशस्ती, ये अप्रशस्त प्रकृतियां हैं। अतो अन्यत पापम, यानी ऊपर जो हमने तत्वार सूत्र का सूत्र देखा था 41-42 गाथा में, वहां कोड लेटर में सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम, और यहाँ लिखते हैं अतोन्यत पापम, यानी इनसे इनके जो अन्य वो सारी पाप प्रकृतियां। ये सूत्र 26 में बताया, वह सूत्र 25 था। अब कहते हुए भेद विवक्षा से बंध रूप 98 प्रकृतियां हैं और उदय रूप 100 प्रकृतियां हैं। ये कौन सी 2 नहीं ली दिव्या बेन? जो बंध रूप नहीं है और उदय रूप है, और जो अशुभ है प्रकृतियां। माधुरी आप बताएगी कौन सी शुभ है जो बंध रूप नहीं है? वो शुभ है ना, घाती कर्मों में से है। और अभी आपने सभी घातियों को आपने पाप बता दिया था, तो वही तो है ना। नहीं, देखो गड़बड़ हो रही, समझा देना। ये अघाती के भेद नहीं है, ये सभी घाती अघाती मिलकर अप्रशस्त की बात चल रही है। घाती तो अप्रशस्त है ही है, अघाती की भी अप्रशस्त मिलकर ये 84 या 82 हो जाती है। आपने बताया वो सही है। जो बंध रूप नहीं है और उदय रूप है, ऐसी कौन सी है? सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, वो अप्रशस्त है ना प्रकृतियां। टोटल अप्रशस्त बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ जो उदय रूप 100 लिखी है, उसमें से 47 तो घाती की है, और हाँ बाकी जो है वो अघाती की। 53, हाँ 53 हो जाए। हाँ। उदय रूप और बंध रूप 2 कम। अब 53 में से एक तो असात वेदनी है, एक नीच गोत्र है और एक नरकाई है। 53 में से 3 गए। 53 बताए ना आपने, 100 में से 47 गए तो कितने रहे? 53 रहे। तो उसमें से बाकी किसके? हाँ 3 गए। 50 किसकी होगी? नाम की होगी। हाँ वो उदय योग्य। हाँ उदय योग्य, नाम कर्म की तो सारी उदय योग्य ही है। उस वो उदय योग्य या बंधे योग्य डिफरेंस कहाँ है? सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में। ख्याल में आती बात? देखो बंधेगा कोई भी जीव, मिथ्यात्व का ही बंध होता है। सम्यक प्रकृति का अथवा सम्यक मिथ्यात्व का बंध कर सकता ही नहीं, वो तो उदय में आ गए। इसलिए आप बता रहे हैं उसमें 2 कम है बंधने में, उदय में 2 अधिक। अभी जो कल अपनी बात चल रही थी, यहाँ वर्णगंध रस स्पर्श वाली जो 20 कहो या 4 कहो, ये दोनों जगह उतनी ही गिनी है। तो दोनों जगह गिनेंगे तो 20 ज्यादा आने वाली है ना। देखो यहाँ भेद से देखो, भेद की अपेक्षा यहाँ देखना, अभी 80 पृष्ठ पर 5वीं लाइन में कितनी है? वो 68 प्रकृतियां लिखा। पहले भेद की बात करेंगे, अभेद की बात बाद में करेंगे। तो भेद से 68 है पुण्य प्रकृतियां, और भेद से उदय रूप ले लो, 100 है पाप प्रकृतियां। टोटल कितनी हो गई? 168। और प्रकृतियां कितनी? 148। 20 दोनों जगह लिए, एक जगह ले तो 20 कम कर दो तो 148 का हिस्सा हो जाए। अब अभेद की बात करेंगे। अभेद में क्या हमने वो तो
अभेद से 42 होती है ना, 26 कम कर दी हमने, तो 42 होती है शुभ प्रकृतियां। और यहाँ कितनी होती है? उदय रूप ले लो ना, 84 होती है। 84 और 42 कितनी हो गई? 126। तो हमने 4 दोनों जगह पकड़ ली, स्पर्श रस गंध वर्ण वाली। तो 4 कम कर दो 126 में से, तो 122 हो जाएगी। हिसाब बराबर है ना? कोई कर्म अपना रह नहीं जावे। तो दोनों जगह पकड़ने से वो 100 आती है। देखो, प्रशस्त प्रकृति अप्रशस्त प्रकृति यहाँ टेबल बताए, भेद से भी बताया और अभेद से भी बताया। जो हमने देखा था, अभेद में क्या करना है? 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, तीनों को मिलकर 5 ही गिनना, तो 10 तो ये कम हो गए। और वर्ण रस गंध स्पर्श की 20 के बदले 4 गिनना, तो 16 वो कम हो गए, तो 26 कम कर देना। हाँ, तो 68 हमने देखी थी, उसमें से 26 कम कर दी, तो 42 हो गई। अब यहाँ भेद में और अभेद में केवल स्पर्शादि 4 का ही भेद है, उसमें तो शरीर बंधन संगत तो है ही नहीं है, तो उसमें 26 कम करने का कोई कारण नहीं है। भेद और अभेद में कितने का डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस। तो हमने यहाँ 16 कम कर दिए। तो 82 तो बंध रूप होगी, 98 में से 16 कम करेंगे, और 100 जो है उदय रूप, उसमें से 16 कम करेंगे, तो 84 टोटल अगर हमको गिननी है। उदय की बात नहीं, कितनी प्रशस्त है कितनी अप्रशस्त है, तो हम अभेद से कहेंगे, और हमारा हिसाब होगा 122 का। तो 42 है प्रशस्त और 84 है अप्रशस्त। नहीं, हाँ, उसमें तो डबल हो गए ना, 4 दोनों बजे ले लिए, 126 का हिसाब हो जाएगा बराबर। दोनों जगह हमने 4 कॉमन लिए। अभी आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ तक समझ में आई बात देवा बहन? हाँ। आगे कषायों का कार्य कहते हैं। यहाँ तो प्रकृतियां गिनाई सब, भेद से अभेद से, घाती अघाती के भी, देशघाती सर्वघाती घाती के भेद किए, अघाती में भी पुण्य पाप रूप भेद कर दिए। अब कहते कषायों का कार्य क्या है, उसको यहाँ बताएंगे। पढ़मा दिया कषाया सम्मत्तं देश सयल चारित्तं जखादं घादन्तिय गुणनामाहोन्ति से सावी प्रथमादिका कषाया सम्यक्त्वं देश सकल चारित्रं यथाख्यातं घातयन्ति च गुणनामानो भवन्ति शेषा अपि। देखो ये किस तरह से बताया, प्रथमादिका, प्रथमादि यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा कषाय। हमें मालूम है पहला कौन सी चौकड़ी है, तो अनंतानुबंध। तो किस किस का घात करते हैं, तो सम्यक्त्वम यानी पहला कषाय सम्यक्त्व का घात करती है। आगे देश यानी देश चारित्रम, दूसरी कषाय चौकड़ी देश चारित्र का घात करती है। सकल चारित्रम, तीसरी कषाय चौकड़ी सकल चारित्र का। और नीचे के लाइन में यथाख्यातम यानी यथाख्यात चारित्र का, कौन सी? चौथी कषाय चौकड़ी संज्वलन घातयंती गुणनामानो भवन्ति शेषा अपि। यानी ऐसे ये सार्थक गुण के नाम वाले हैं। नाम जो होते हैं वो भी सार्थक होते हैं, जैसे वो उनका नाम है वैसे उसकी कार्य भी पाया जाता है। हम टीका पढ़ेंगे। अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त्व का घात करती है। घात करती है नहीं होने देते, और यदि सम्यक्त्व हुआ है तो उसके उदय से सम्यक्त्व का घात हो जाता है। इसको कहते हैं सम्यक्त्व का घात करती है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश चारित्र का घात करती है, यानी जब तक उसका उदय है तब तक देश चारित्र भी नहीं हो सकता। प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल चारित्र का घात करती है, यानी वो मुनि योग्य चारित्र नहीं होने देते। संज्वलन कषाय यथाख्यात चारित्र का घात करती है। मिले भाई, यथाख्यात चारित्र कौन से गुणस्थान में पाया जाता है?
11वां 12वां 13वां 14वां। इसलिए ये सार्थक गुण सहित नाम के धारक है, वही कहते हैं। वही बात अभी आगे और कहेंगे। क्योंकि ये नाम कैसे तैयार हुए हैं वो भी बताएंगे यहाँ पर। एक बार आया था। हाँ, पहले अनंतानुबंधी के लिए, क्योंकि वहाँ निरुक्ति बताई थी शब्दों की। अनंत संसार को कारणभूत होने से अनंत अर्थात मिथ्यात्व, उसको अनुबंधनती अर्थात संबंध रूप करे, वे अनंतानुबंधी हैं। ये हमने वहाँ भी ये बात आई थी। पुनश्च अप्रत्याख्यान अर्थात ईशत देश चारित्र, उसे कशंती यानी घातते हैं, वे अप्रत्याख्यान कषा है। उसका पूरा नाम अप्रत्याख्यानावरण है, परंतु अप्रत्याख्यान ऐसे कहने की पद्धति है। पुनश्च प्रत्याख्यान अर्थात सकल संयम, उसे कशंती अर्थात घातते हैं, वे प्रत्याख्यान कषाय है। सम अर्थात एकीभूत होकर संयम के साथ ज्वलंती अर्थात प्रकाश रूप रहे, यानी संयम भी बना रहे और ये कषाय भी उदय में आते रहे, इसलिए एकीभूत होकर ऐसा कहा। अथवा जिनके होने पर भी संयम ज्वलंती अर्थात प्रकट रहे, वे संज्वलन कषाय हैं। इसी तरह अवशेष नो कषाय तथा ज्ञानावरणादि कर्म भी सार्थक नाम के धारक है, यानी उनके नाम भी उनका कार्य के जैसे ही उनके नाम है। पहले निरुक्ति द्वारा उनका कथन किया ही है। निरुक्ति में ये सभी उसके शब्दार्थ आ गए। आगे संज्वलनादि 4 कषायों का वासना काल कहते हैं। आदि इसलिए लिखा भी उल्टे क्रम से, क्योंकि उसका वासना काल बड़ा बड़ा होगा, इसलिए पहला नाम संज्वलन का लिया। उल्टे क्रम से नीचे आएंगे। तो वासना काल, हाँ, यानी उसके संस्कार जितने काल तक चालू रहेगी उसको वासना काल कहेंगे। अभी बात आएगी, टीका में लिखेंगे। देखो 46 नंबर की गाथा पहले पढ़ेंगे। अंतो मुहूर्त पक्षम क्षमासं संकणंत भवम संजलनमादियाणं वासण कालो दुनियमेन अंतर्मुहूर्त पक्ष षण्मासा संख्यानंत भवा संज्वलनाद्यानां वासना कालः तु नियमेन। उदय के अभाव होने पर भी, देखो ये परिभाषा बताई, यानी अभी कषाय का उदय क्रोध का मिटकर मान माया लोभ आदि हो गया है, तो उदय का अभाव होने पर भी कषायों का संस्कार जितने काल तक रहता है, कषायों का संस्कार रहता है। ना किसी के प्रति क्रोध आया है तो उसके प्रति क्षमा भाव रूप वो नहीं हुआ है, यानी उसके प्रति हर समय क्रोध नहीं कर रहा है, पर उस जीव के प्रति जो क्रोध आया है उसका संस्कार बना रहता है, ना उसके प्रति उसके क्षमा भाव नहीं है। उसका नाम वासना काल है। संज्वलन कषायों का वासना काल अंतर्मूर्त मात्र है, यानी क्रोध मान माया लोभ वो है तो मंद, और उसका वासना काल, उसका जो संस्कार जो है वो भी अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा। प्रत्याख्यानावरण कषायों का एक पक्ष है, उसमें सब लेना है ना, क्रोध मान माया लोभ, किसी के प्रति कुछ हो तो, जैसे मान है वो विनय रूप कब तक नहीं होगा, परंतु 15 दिन के बाद तो होगा ही होगा, उससे अधिक वो नहीं रहेगा। किसी के प्रति क्रोध भी आया परंतु उसका वैर चलता रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु बाकी अभी आएंगे हम अनंतानुबंधी तक, उसके बाद करेंगे। अप्रत्याख्यानावरण कषायों का 6 मास, यानी चौथे गुणस्थान वाले के अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, तो उसके किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति जो कुछ उसके कोई अरति रूप भाव है, जो अन्य कुछ जो भाव हो गए, अब अरति को ईशत कषायों को नहीं लेंगे यहाँ पर, तो वो कितने काल तक उसका बैर चलेगा? 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। नीचे आएगा, यानी वो तो कषाय की क्वालिटी बदल गई, यानी वो अनंतानुबंधी का हुआ। इसका अर्थ अनंतानुबंधी का ज्यादा रहा, उसका अर्थ वो अनंतानुबंधी का उदय हुआ। अनंतानुबंधी कषायों का अभी ये कितने दिन तक रह सकता है? तो संख्यात भव,
असंख्यात भव, अनंत भव पर्यंत वासना काल है। ये जो बात आती है ना, कितने दिन के बाद आत्मानुभव करता है, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है नहीं। मात्र वासना काल के ऊपर से वो कुछ बताते हैं कि अप्रत्याख्यान आवरण का कितना है, यानी उसके ऐसे ही कषाय होते हैं कि जो 6 महीने से ज्यादा नहीं रहते। ऐसा नहीं कि आत्मानुभूति नहीं की इसलिए वो ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये उस भाषा में कहीं पर उसका कथन है ही नहीं, बस वासना काल का कथन तो है। अब आगे दृष्टा, हाँ नहीं, मिथ्या दृष्टि को चारों है, परंतु मिथ्या दृष्टि के जो अन्य 3 है वो अनंतानुबंधी जैसे बिहेव कर रहे, क्योंकि उसका जो अनुभाग का उदय है वो अत्यंत उत्कृष्ट है। जब वो ये बात आई है आगे, शायद इसी में आएगी कि मिथ्यात्व के काल में जो प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन का उदय है, वो उदय अनंतानुबंधी इतना ही कार्य करता है, यानी वो सम्यक तो नहीं होने दे रहा। कौन सा? मिथ्या दृष्टि को जो संज्वलन का उदय है वो ऐसे तीव्र अनुभाग वाला है, क्योंकि हमने देखा संज्वलन में भी देशघाती सर्वघाती सारे हैं, तो ऐसा वो तो सम्यक तो भी नहीं होने दे रहा है। नहीं तो हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो हमारा संज्वलन कषाय का उदय है, ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हुए मैंने सुना भी है किसी को, 28 मुलगुन पानी यानी ये हमारा मंद क्रोध चल रहा है, ये हमारा अनंतानुबंधन है, हमारा संज्वलन है, ऐसी बात नहीं। मिथ्या दृष्टि तो चारों है और अन्य 3 भी उतना ही फल दे रहे हैं जो अनंतानुबंधी जैसा है। मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि 2-4 बच्चे उधम कर रहे हैं बहुत, तो हमें पता है कि एक उसमें से ज्यादा उधम कर रहा है और उसको देख देख कर बाकी भी उतना ही उधम कर रहे हैं। उस एक बच्चे को निकालो बाहर, तो बाकी थोड़े मंद हो जाते हैं। मैं कुछ बोला नहीं। आगे बात शायद आएगी यहीं कहीं, यानी शास्त्र की बात है, मेरे मन की तो है नहीं है। जैसे किसी पुरुष ने क्रोध किया, अभी ये जो वासना की बात यहाँ बता रहे, किसी पुरुष ने क्रोध किया, पश्चात क्रोध मिटकर अन्य कार्य में लग गया, वहां क्रोध का उदय तो नहीं है परंतु वासना काल रहता है। इसलिए जिस पर क्रोध किया था उससे क्षमारूप भी नहीं प्रवर्तता, यानी उसके बारे में वो कहीं ना कहीं वो अटक बनी रहती है। जैसे कोई घटना हो गई और फिर कालांतर से उसका नाम याद आता है, या कोई मैं देख लूंगा उसे ऐसे, फिर भी वो तो भी वो वासना काल चल रहा है कि उसने मुझे ऐसा किया था, यानी उसके प्रति उसके क्षमारूप भाव नहीं हो गया। ऐसा वासना काल सब कषायों का नियम से जानना, यानी किसका कितना है वो उन्होंने बता दिया। यानी संज्वलन का ऐसा है कि अंतर्मूर्त के अंदर वो तो जो कुछ है वो तो मिट जाता है, उसका है भी वो यानी इतना तीव्र भी नहीं है, होता ही मंद, और वो भी अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं टिकता। आगे पुद्गल विपाकी तो अनुमान से ऐसा कहा जाता है कि आपने जो बताया सम्यक होगा काल कब, इतने टाइम में वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो अंतर्मूर्त 6-7वां का गुणस्थान का काल है, तो वहां तो बिल्कुल स्पष्ट रीति से हम कह सकते हैं। अब ये अनुमान से कहते हैं, परंतु ऐसा हम डेफिनेटली नहीं होगा तो समय से टूटेगा ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, आगम में कहीं नहीं बात आती, क्योंकि वहां उस जाति के कषाय ही उत्पन्न नहीं होते कि जो 15 दिन से ज्यादा टिके। अभी प्रत्याख्यान आवरण की बात, या चौथे गुणस्थान वाले के ऐसे जाति के कषाय उसके किसी के प्रति क्रोध भी आवे तो 6 महीने के आगे उसके वो टिकेंगे ही नहीं। हाँ, आत्मानुभव कितने काल के बाद होता है, तो चौथे वाले के बहुत लंबे काल के बाद होता है, 15 दिन वाले के थोड़ा जल्दी होते हैं, चौथे वाले को नहीं हो सकता वो भी बात नहीं है। क्योंकि हमने देखे थे एक समय के अंतर से भी, अभी जो अपना विषय चल रहा है जयध्वला में, उसकी विशुद्धि है, उत्कृष्ट प्रदेश उदीर्णा का विषय चल रहा है, एक समय के अंतर से भी वापस हो सकता है, या अनेक उसके वेरिएशन कितना ही, कितने अंतर से हो सकता है अंतर्मूर्त में भी हो सके उसकी, यानी उसके लिए कोई रुकावट नहीं है।
यानी चौथे गुण स्थान वाले को जल्दी आत्मानुभव नहीं होता, ये भी बात नहीं है, मगर ऐसा स्पष्ट कथन कहीं पर भी नहीं आता, ये बात बताना चाहते हैं। आपको पढ़ने में है कहीं पर? वासना काल के माध्यम से ही हम इसको बताते हैं, परंतु उसको ऐसा ही कहकर हम अनुमान। उसको नियम रूप जो बनाते हैं वो ऐसा नहीं है क्या? कैसे होगा? नहीं, अरे वासना काल खत्म होने का सवाल ही नहीं है। वासना काल अलग बात है, आत्मानुभूति अलग बात है। आत्मानुभूति तो आत्मा के आनंद का वेदन कर रहा है, उसमें कुछ हाँ नहीं, इसलिए नहीं है, इसलिए कोई नहीं, वहाँ उस जाति के कषाय ही नहीं उत्पन्न होते कि जो लंबे टिके, ये कषायों का वासना काल। देश तो यही था ना कि प्रतिक्रमण में सब ये कसाई है, उसकी क्या होगी, वो मिथ्या हो जाए, इस तरह की बात है। हाँ, मिथ्या हो जावे, वो कथन में कुछ भी आवे। जैसे वर्तमान हम राग से भेद ज्ञान करते हैं, किसी की भी करो तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान में जो वर्तमान के राग से हम भेद ज्ञान कर रहे हैं, वैसे पूर्व में हो चुके उन रागों से भी भेद ज्ञान कर रहे हैं वो, और भेद ज्ञान करके आत्मा में स्थिर हो रहे, उसको सच्चा हमने देखा ना, नियंसार में भी सच्चा प्रतिक्रमण उसी को कहा। ऐसे वो पद्धति अभी है, अभी वो एक प्रकार का शुभ भाव है कि हमने वो जो किया था वो तो हमारी भूल थी, इस तरह से मिथ्या हो जाए ना, अभी तो हुआ है और इनके बोलने से मिथ्या होने वाला थोड़े ही है। वो शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण है, उससे तो दूसरा शुभ भाव का बंध, यानी उसके योग्य बंध भी हो रहा है नया। इसका अर्थ यह है कि प्रतिक्रमण का यथार्थ अर्थ हमें ज्ञात नहीं है। वो अभी कैसा ऐसा बोलेंगे नहीं, ये मिथ्या था, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे वो तो अपने स्वरूप में एकाग्र होंगे, उससे एक जो स्वरूप में लीनता है उसी में सामायिक है, उसी में प्रत्यक्ष, यानी बोलकर ही हो जाते हैं, ऐसी प्रथा है, यानी प्रथा भी है, और मुनि जीवन का वो ऐसा अंग क्रिया है उनके लिए वो, परंतु मिथ्या हो जाए नहीं, उससे मैं भिन्न हूँ, उनसे भी मैं भिन्न था कभी भी। अब पूर्व आयुष्य में तो जब सम्य दर्शन नहीं था, क्योंकि उत्तरार्ध में तो ये पूरा ही उत्तम प्रतिक्रमण पूरा ही लाइफ टाइम का उसका भी कर देते हैं, जन्म से लेकर जो जो कुछ है उससे में, तो उसमें भिन्नता की मुख्य बात है, भेद ज्ञान की मुख्य बात है। परंतु ऐसा शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण बोल के करने की प्रथा भी है, और वो है मुनि जीवन में, मुनि जीवन के अश्रावक के जीवन में भी है। एक साल के बाद इसने आत्मानुभव हो गया, जैसे प्राप्त करने के बाद आत्मानुभव, एक साल के बाद इससे फिर से आत्मानुभव किया, इसमें एक साल के बाद हमने ऐसा करते नहीं, वो मिथ्या तो नहीं चला गया, वो कैसे पता चलता है वो मिथ्या तो नहीं चला गया? उसको अपने परिणामों से पता चलता है, उसको पता चलता है। हाँ, दूसरों को नहीं पता। दूसरों को क्या करें, दूसरे सम्य दृष्टि हो तो पता चले, दूसरे मिथ्या दृष्टि हो तो क्या पता चले, और सम्य दृष्टि हो तो पता चले ही, ये बात नहीं हो सकती। यानी दूसरा कोई कह ही नहीं सकता कि ये मिथ्या दृष्टि के सम्य दृष्टि, उसको अपने परिणामों का पता है स्वयं को, दूसरे कैसे उसको घोषित कर सकते हैं, उसको सर्टिफिकेट दे सकते है ना। वो समय उस जाति के, अभी उसको उस जाति के तो 6 महीने से भी अधिक काल तक विशिष्ट कषाय का वासना बनी रहे, उसका अर्थ क्या है? वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में आती है ना बात? इस तरह से हम अंदाजा लगाते हैं कि अपने खुद पर अभिप्राय को टटोलना, किसी के प्रति क्या वैसे ही उसके क्रोध रूप द्वेष रूप भाव है अभी भी, बिल्कुल नहीं है ऐसा, वो तो कुछ नियम नहीं है उसका, क्योंकि है ना किसी के प्रति इतने हो ही नहीं उसके बस।
मंद कषाय मंद कषाय होते शुक्ल लेशारूप परिणाम हो गए, मिथ्या दृष्टि के नहीं होते ऐसी थोड़ी बात है। मिथ्या दृष्टि के भी 6 लेशारूप परिणाम अलग अलग बताए हैं और उसके हमने शक्ति के अंश भी देखे थे। जैसे तो हमने देखा था ना कि शैल, पृथ्वी रेखा वगैरह, धूली रेखा, पृथ्वी रेखा, धूली रेखा, जल रेखा, हमने अलग अलग देखे थे वो। पृथ्वी भेद, हाँ पृथ्वी भेद वहां से चलो। हाँ, तो लेशा के परिणाम, कषायों की मंदता और तीव्रता अलग बात है और उसका वासना काल अलग बात है। जितने भी प्रमाण में रहे हो तो, परंतु वो तो बन ही रहे उसके, और नहीं है इसलिए वो नहीं है ऐसा भी नहीं है। यानी कितने अधिक से अधिक काल तक रह सकते उसकी बात है ये बात। हाँ, एक समय वाली वो तो हम तो आगम के आधार से ये बात करें। एक समय की बात जो की तो आगम के आधार से बात की, यानी हमने जो विशुद्धि की बात की थी। कौन से बदले हुए? नहीं, वो तो मैंने अभी आगम का आधार बताया, परंतु मिथ्यात्व में चला जाए समय दृष्टि तो अंतर्मूर्त तो मिथ्यात्व में रहेगा और फिर वापस सम्यक्त्व में प्राप्त करेगा। वो तो एक समय में कोई वापस आ ही नहीं सकता है। संश्लेष में उसका सम्यक्त्व तो बना रहा है वहां पर, उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे। यानी हम आगम के आधार से ऐसा कोई ठोस बता नहीं सकते कहीं कि इतने काल में नहीं हुआ तो उसका मिथ्या दृष्टि हो गया ऐसा। अभी जिसको सम्यक हुआ वो तो उसके प्रयत्न में रहेगा ही, उसके तो होता ही रहेगा। वो नहीं होता ऐसा भी नहीं है वहां पर, परंतु 6 महीने का अंतर है, जल्दी नहीं होता ऐसा भी नहीं है वहां पर। यानी वो कौन कितने कषायों का अभाव हुआ है इतनी बात हम कह सकते हैं उसमें। जिस पर क्रोध किया था उसे क्षमा रूपी नहीं प्रवर्तता, उसको वासना काल का। सब कषायों का नियम से जानना। आगे पुद्गल विपाक की प्रकृतियों का कथन करते हैं। 47 नंबर। जिसका फल पुद्गल में मिलता है वो पुद्गल विपाकी है। जीव विपाकी यानी जीव के गुणों के साथ, उसके पर्यायों के साथ जिसका निमित्त बनता है। जैसे वेदनी का भी साता असाता जीव के सुख के साथ उसका संबंध है, जो इंद्रिय सुख की बात है, तो उसको जीव विपाकी कहेंगे। आगे पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का कथन करते हैं। यानी ये जो कषाय वगैरह सब कैसे है, ये तो जीव विपाकी है ना। एक ज्ञानावरण दर्शन और मोहनी अंतरा, ये क्या है? जीव के साथ उसका संबंध बनता है। पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का कथन करते हैं। देहादि फासंता पन्नासा निमिणता वजुगलं च तिरसुहपत्ते यदुगम अगुरुतियं पोगल विवाई देहादय स्पर्शांता पंचाशत निर्माणा तापयुगलं च शिरशुभ प्रत्येकद्विकम् अगुरुत्रयं पुद्गल विपाकिन्य देहादयः स्पर्शांताः। कौन कहेगा? देह से लेकर स्पर्श तक गिनो, उसमें मत देखो। देखो गति जाति के बाद शरीर आया तो शरीर, हाँ 5 शरीर था, लक्ष्मी बता रहे 5 शरीर, बंधन, संघात। सुनो, हम ये शुभ अशुभ की ना बात नहीं कर रहे। देखो शरीर, बंधन, संघात, फिर संस्थान, सहनन, अंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, स्पर्शांतः। हमने जिस ऑर्डर से याद किया था उसको याद, इसलिए याद करना। हाँ, इसलिए देखो 2 शब्दों में उन्होंने बता दिया। देहादय स्पर्शांताः,
देह से लेकर स्पर्श तक, देह आदि और देहादय, देह से देह को आदि रखकर स्पर्श तक अंत, 50, 25 गिनो अभी, गिनो। हाँ। शरीर 5, बंधन 5, संग 5 संग 15 हो गए, 6 सहन 21 हो गए, संस्थान और सहन 6 और 6 12, 12 3 15, ये 15 15 30 हो गए, 20 स्पर्श रसगंध 50 हो गए, 50। निर्माण आतप युगलम च, आतप युगल है ने आतप और उद्योग, स्थिर शुभ प्रत्येक द्विकम, हाँ, और अगुरुत्रयम पुद्गल विपाकन्या। अभी इसका अर्थ देखो टीका में, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, 3 अंगोपांग, 6 सहनन, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श, ये 50। और निर्माण आतप उद्योग, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, प्रत्येक साधारण, इसलिए द्विक कहा। स्थिर शुभ प्रत्येक द्विकम, यानी स्थिर के 2, शुभ के 2 और प्रत्येक वाले 2, उसकी जोड़ी यानी उसका अपोजिट उसके साथ लेते। अगुरु लघु उपघात परघात, त्रिक लिखा है ना, तो अगुरु लघु से लेकर 3 गिनना, अगुरु लघु उपघात और परघात, ये टोटल 12 हो गए। देखो 50 के बाद निर्माण 1 हुआ, आतप उद्योग 3 हो गए, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ प्रत्येक साधारण ये 6, और वो 3 6 9 हो गए, और ये 3 12। ऐसे सभी 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं। इसका फल किसमें मिलेगा? पुद्गल में, शरीर आदि में उसका है, शरीर संबंधी है ये, पुद्गल ही में इनका उदय है। जैसे शरीर प्रकृति के उदय से पुद्गल ही शरीर रूप होकर परिणमता है, इसी तरह सब प्रकृतियों का स्वरूप जानना। इन प्रकृतियों के उदय से शरीर की रचना होती है, उसमें विशिष्ट संस्थान है, विशिष्ट सहनन है, विशिष्ट उसके अंगोपांग है, विशिष्ट स्पर्श रसगंध वर्ण आदि सब उसमें लगा लेंगे। आगे भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी और जीव विपाकी प्रकृतियों का कथन करते हैं। टोटल जो कर्म है सभी, उसमें 4 भेद है, एक पुद्गल विपाकी, एक भव विपाकी, एक क्षेत्र विपाकी और एक जीव विपाकी। अब बाकी 3 का यहाँ कथन करेंगे 48 नंबर की गाथा में। आऊनि भव विवाही, क्षेत्र विवाही आणुपुवियो, 78 अवशेषा, जीव विवाही मुने यौवा। आयुषी भव विपाकिनी, क्षेत्र विपाकिनी च आनुपूर्व्याणि, 8सप्ततिरवशिष्टा, जीव विपाकिन्य मंतव्याः। देखो आयुषी भव विपाकिनी, यानी जो 4 आयु है वो भव विपाकी कर्म है। भव यानी वो जो जीव की पर्याय विशिष्ट है, उसमें उसका उदय है, उसमें उसका फल मिलता है। क्षेत्र विपाकी कौन है? आनुपूर्वी जो है चारों, वो कैसी है? क्षेत्र विपाकी, क्योंकि विग्रह गति में जब एक भव छोड़कर, एक पर्याय छोड़कर दूसरे में गमन करता है, उस समय उसका उदय है। 8 यानी 78, बाकी जो 78 है वो कौन सी है? जीव विपाकी। अब यहाँ देखते हैं टीका। 4 आयु कर्मों की प्रकृतियां भव विपाकी है, क्योंकि मनुष्यादि पर्यायों में ही इनका उदय है। मनुष्यायु का मनुष्य पर्याय में उदय है, नरकायु का नरक पर्याय में उदय है। इस तरह चारों अनुपूर्वी क्षेत्र विपाकी है, क्योंकि जीव के परलोक गमन के क्षेत्र ही में इनका उदय है, इनका अन्यत्र उदय नहीं है। थ्रू आउट लाइफ टाइम मात्र विग्रह गति में 1-2 समय होगा तो ही उसके 1-2 या 3 समय तक उदय होगा। और दूसरी बात यह है कि यदि वो सीधी ईशु गति से जाता है, रुजु गति से, तो इसका उदय ही नहीं होगा। बंद तो रही है, हर समय गति बनती है, तो हर समय उसके
साथ वाली गत्यानुपूर्वी बनती है, जरूरी नहीं उसका उदय हो जावे, अंदर पड़ी रहे। हाँ, मोड़ वाली गति में ही इसका उदय, मोड़ के पहले पहले उसका उदय है। क्यों? क्योंकि वहां जाने पर संस्थान नाम कर्म का उदय है, उसके पहले इसका उदय। अवशेष रही 78 प्रकृतियां जीव विपाकी है, क्योंकि ये जीव की नरकादि पर्यायों को उपजाने में कारण है, इसलिए जीव विपाकी कहते हैं। सभी पर्यायों में उपजाने के कारणभूत हैं। बहुविपाकी है, मनुष्यादि पर्यायों में इनका उदय होता है, और ये जो है जीव विपाकी यानी इन परिणामों के कारण, यानी उनके उदय में ऐसे परिणाम होते हैं जीव के कि वो संसार में रुलता रहता है। अब ये सारी घाती कर्म क्या है, मोहनीय क्या है, जीव विपाकी है ना सभी। अभी वो बताएंगे कौन कौन सी है। देखो मिथ्यात्व चारों ही भवों में होगा, इसलिए उसको जीव विपाकी। देखो घाती कर्मों की 47 की 47 है। अभी हम कहेंगे, अभी मिथ्यात्व और मोहनीय की बात करो। मोहनीय का उदय है तो सभी कर्म बंद रहे, तो जीव किसी न किसी पर्याय में घूम रहा है, तो उसको जीव विपाकी कहते हैं। वहाँ उसका भव चलता है, वो आयु का उदय है, बस इतना ही। हाँ, यानी जीव विपाकी यानी जीव को जिसका फल मिलता है, जीव के गुणों में जिसका निमित्त बनता है, वो जो प्रकृतियां हैं, जैसे ज्ञानावरण की है, ज्ञान की हीनता वगैरह होती है। दर्शन के बारे में मोहिनी की तो मालूम है, श्रद्धा चारित्र की जो विपरीतता है, अंतराय में भी लगा लेना जीव विपाकी में, वेदनीय को भी लगाना क्योंकि सुख दुख का निमित्त है। इस तरह देखो जीव विपाकी प्रकृतियां कौन सी है, वह कहते हैं 49 गाथा। वेदनीय गोदघादि नेकावन्नं तु नाम पयडीनं सत्तावीसं चेदे 78 जीव विवाहियो। मेदनीय गोत्रघाती नामेक 50 तु नाम प्रकृतीनां 27 अष्टसप्तति जीव विपाकिन्य। वेदनी की 2, गोत्र की 2, घाती कर्मों की 47, 51 तो ये हुई, तथा नाम कर्म की 27, ये सब 78 प्रकृतियां जीव विपाकी है। वेदनी की 2 मालूम है, गोत्र की 2 मालूम है, घाती तो सभी की सभी 47। अभी नाम कर्म की 27 कौन सी है वो देखेंगे। नाम कर्म की 27 प्रकृतियां कौन सी है, वह कहते हैं। पुद्गल विपाकी कितनी देखी थी? 62। हाँ, वहाँ शरीर से लेकर स्पर्श तक देखे थे, और बाकी निर्माण वगैरह वो सब 12 देखे थे। हाँ? ये नाम कर्म की 27 जीव विपाकी देखेंगे। 50 नंबर की गाथा। तिथयरम उत्सासम बादरपज्जक्त सुस्वरादेजम जसतस विहाय सुभग चौगई पणजाय सगवीसम तीर्थंकरमुच्छवासम बादर पर्याप्त सुस्वरादेयम यशस्त्रस विहाय सुभगद्वयम चतुर्गतयः पंचजातयः 27। तीर्थंकर, उच्छ्वास, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यशस्कीर्ति अयशस्कीर्ति, त्रसस स्थावर, प्रशस्त विहाय गति अप्रशस्त विहाय गति, सुभग दुर्भग, 4 गति और 5 जाति। ये नाम कर्म की 27 प्रकृतियां जीव विपाकी हैं।
यानी जीव, वो जीव त्रस्त या स्थावर कहलाता है ना। जीव के परिणामों या जीव के पर्याय में उसका जो कुछ फल मिलता है, इन्हीं का दोबारा अनुक्रम से कथन करते हैं। 51 नंबर। गदिजादि उत्सासम विहाय गतित सत्यान जुगलम च सुभगादि जुगलम तिथयरम चेदि सगवीसम गतिजातिरुच्छवासम विहायो गतिस्रसत्रयाणां युगलं च सुभगादि चतुर्युगलं तीर्थकरं चेति सप्तविंशतिः। हमेशा तीर्थकर आता है, तीर्थंकरम उच्छवास, तीर्थकरम उच्छवास, ऊपर तीर्थंकर लिखा। टीका देखो, 4 गति, 5 जाति, उच्छ्वास, विहाय गति, त्रस बादर पर्याप्त के युगलों की 8 प्रकृतियां, यानी विहाय गति की 2, त्रस की 2, बादर की 2, पर्याप्त की 2। सुभग सुस्वर आदि यशस कीर्ति के युगलों की 8 प्रकृतियां और तीर्थंकर, इस तरह नाम कर्म की 27 प्रकृतियां जीव विपाकी जानना। अब ये हमने जो गाथाएं पढ़ी, 4 गाथाएं, उसी के आधार पर 47 से 51 तक के आधार पर विपाककृत कर्म प्रकृति के लिए पहले हमने घाती अघाती बताए। अब यहाँ विपाक की अपेक्षा, फल की अपेक्षा उनके भेद बताएंगे। एक है पुद्गल विपाकी, भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी और जीव विपाकी। पुद्गल विपाकी जो 62 है, उसमें से 5 शरीरों से लेकर स्पर्श नाम कर्म तक 50, निर्माण, फिर आतप उद्योत, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, प्रत्येक साधारण, और अगुरु लघु की 3, अगुरु लघु, उपघात और परघात। भव विपाकी में 4 आयु ले ली, क्षेत्र विपाकी में 4 अनुपूर्वी, और जीव विपाकी में वेदनी की 2, गोत्र की 2 और 47 तो घाती कर्म की, यानी ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनी की 28, अंतराय की 5, नाम कर्म की 27। ये कौन सी 27 है? तो तीर्थंकर, उच्छ्वास, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादेय, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति, त्रसस स्थावर, प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति, सुभग और दुर्भग, गति 4 और जाति 5। ना पंजीव, वो तो आवाज में उसके साथ उसका फल है ना, जीव के संबंध है ना, उससे जीव का उससे संबंध बनता है, इसलिए हाँ जीव विपाकी ले लिया, क्योंकि जो पर्याप्त है उसी को ये उच्छ्वास भी होगा ना। और बाकी तो मात्र शरीर में ही उसका फल है। अब ये कर्म के अलग अलग भेद बताएं। अब यहाँ कहते, यहाँ सुनने वाले श्रोता 3 प्रकार के बहुत अच्छे नाम है, उन्हें अच्छे नाम। अभी कौन सा नाम पसंद है वो देख लो। एक है अव्युत्पन्न, एक है अवगताशेष विवक्षित पदार्थ, यानी अवगत अशेष विवक्षित पदार्थ, एक है एक देशतः अवगत विवक्षित पदार्थ। इसका अर्थ देखेंगे। अभी कौन सा पसंद है नाम? वहाँ पहला अव्युत्पन्न है, उसको तो मूर्खपने से विवक्षित पदार्थ का विचार ही नहीं है। यह ऐसा ही है, इस प्रकार के यथार्थ प्रतीति की उसको अप्राप्ति है। जैसे गमन करते हुए पुरुष को तृणों का स्पर्श हुआ, वहाँ कुछ उसके तृणों का विचार नहीं है। वैसे अव्युत्पन्न श्रोता सुनते हैं परंतु उनके विचार नहीं है।
इसलिए उनके तो अनध्यवसाय पाया जाता है, यानी कुछ तो है ऐसा। अनध्यवसाय का अर्थ क्या है? वो जाना है, नहीं जाना वो बात नहीं है। कुछ तो लगा, पैर में क्या लगा? कुछ तो लगा, पता नहीं, कुछ तो होगा। ये अनध्यवसाय है। वैसे कहीं वो तो अध्यवसान, यानी वो तो एक दो बुद्धि। बिल्कुल सुना है, उसका विचार ही नहीं, कोई वस्तु का विचार ही नहीं है, तो जाना तो क्या जाना, वो क्या है उसके बारे में कुछ नहीं है। हाँ। पुनश्च जिसने अपनी बुद्धि से सर्व कथित अर्थ जाना, ऐसा दूसरा श्रोता संशय उत्पन्न करता है। एक ने तो वो अनध्यवसाय वाला है, कुछ तो है, निर्णय ही नहीं कुछ। दूसरा क्या है? संशय, ये है कि वो है, ये है कि वो है। जैसे किसी ने खेत में दूर से पुरुषाकार देखकर संदेह किया, यह मिट्टी का स्तंभ है कि पुरुष है? ये मिट्टी का कोई ढेर है, कोई खंबा है कि पुरुष, कोई आदमी खड़ा है? वैसे यह जो अर्थ सुनता है, वहाँ इसके सामान्य भाव तो प्रत्यक्ष है, विशेष भाव अतिशय ज्ञान के अभाव से प्रत्यक्ष नहीं है। और यह दोनों का विचार करे, वहाँ ऐसा है कि ऐसा है, इस तरह संशय को उत्पन्न करे ही करे। बात तो सुनिए, आत्मा की है, ये आत्मा में आत्माओं क्यों शरीर हूँ, शरीर के आत्मा है, ये आत्मा होता भी है नहीं होता है, लोग तो कहते होता है, ये कुछ इसको निर्णय नहीं। संशय दोलायमान, पेंडुलम होता है ना, ये तो ये यहाँ से वहां तक, ये है कि वो है, ये है कि वो है, संशय उत्पन्न करता है। अथवा कथित अर्थ अन्य हो और उस अन्य प्रकार से ग्रहण करके विपर्य रूप प्रवर्तता है, यानी उसने बराबर निर्णय किया, उन कैसा उल्टा। जैसे सीप के टुकड़े में रूपा है मानना, वैसे इसके सामान्य तो प्रत्यक्ष है, विशेष प्रत्यक्ष नहीं है, तथा इसके विपरीत विचार होता है। इस कारण कथित अर्थ को अन्यथा निश्चय करता है। आत्मा होता है, ऐसा वैसा सुनता है तो कहते होता है तो दिखता क्यों नहीं है? किसी ने चक्के देखा, ठंडा गर्म कुछ लगा, उसको हल्का भारी कुछ महसूस हुआ, तो है ही नहीं है, तो विपरीत अर्थ का ग्रहण करता है। इस तरह इस दूसरे श्रोता के संशय और विपर्य दोनों पाए जाते हैं। कौन सा? अवगता शेष विवक्षित पदार्थ। दूसरा श्रोता के संशय और विपर्य दोनों पाए जाते हैं। पुनश्च जिसके एक देश पने से कथित अर्थ को जाना, ऐसा तीसरा श्रोता भी दूसरे श्रोता के समान संशय और विपर्य रूप प्रवर्तता है। इसलिए अयथार्थ का निवारण करने के लिए, अभी देखो पहला पॉइंट, अयथार्थ का निरूपण करना है हमें। दूसरी बात, यथार्थ प्ररूपणा करने के लिए। तीसरा, संशय का नाश होने के लिए। चौथा पॉइंट, तत्व के अवधारण के लिए। अवधारण करना यानी जानना, ग्रहण करना। पांचवा पॉइंट, सामान्यादि भेद तथा भेदों के भेद रूप कर्म कहे, ये एक पांचवें पॉइंट में भी उनका नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेपों द्वारा कथन करते। अभी कर्मों के ऊपर नाम निक्षेप लगाएंगे, वो क्या है निक्षेप, किसको कहना, उसके भेद क्या है, वो देखेंगे हम कल। परंतु यहाँ निक्षेप समझाने का प्रयोजन क्या है? अयथार्थ का निवारण करने के लिए, यथार्थ प्ररूपणा के लिए, संशय का नाश करने के लिए, तत्व के अवधारण करने के लिए। इसलिए जो कर्मों के भेद कहे अभी तक, उस पर निक्षेप लगाएंगे। यदि कथन न करेंगे तो उनका मन संशयादि रहित नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के श्रोता होते हैं। हमने बस यहाँ भेद कह दिए, किसी ने कुछ ग्रहण किया, किसी ने कुछ ग्रहण किया, होगा कुछ तो, अपने को क्या लेना देना। तो कहते हैं इसलिए इसका कथन करेंगे निक्षेपों का, जो हम कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो
सदा देश हो। मिली भाई बोलो। नमो अरिहंताणं नमो विज्ञानं